यहाँ से पकड़ के यहाँ तक की अपन ने ले ली। ये एक हाथ जितना हो गया लगभग। मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये लोग करते हैं जो अपने को नहीं करना है। ये इस टाइप से डबल फोल्ड कर लिया बीच में से इसको भी लोग ऐसा बुरी तरीके से जैसे चद्दर तौलिए समेट के नहीं रखते घर में, उस तरीके से समेट के रख देते हैं। पैकिंग आती है वो इसी साइज की पॉलिथीन आएगी इन प्रिंटेड साड़ियों की। अब ये अच्छे तरीके से फोल्ड हो रखी है तब साड़ी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। फोल्डिंग होती एक जैसी है लेकिन मैटर करता है कि गला बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। आपको नहीं दिख रही है कि ये बॉर्डर वाली डिजाइन है या फिर इसके अंदर बूटे वाली डिजाइन है, बस लाल कलर आपको दिख रहा है। ये दुकानदारी का हिस्सा है, कपड़ा व्यापार का हिस्सा है। घर के अंदर और दुकान के अंदर फोल्डिंग का बिल्कुल अलग तरीका होता है। जब भी अपन कपड़े का नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपन परचेज पे ध्यान देते हैं, अपन सेल कैसे करनी है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अपन मार्जिन कितना लगाना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, कपड़ा कहां से खरीदना है इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। लेकिन जब दुकान चलाने की बारी आती है उस टाइम एक छोटी सी चीज को हमेशा अपन इग्नोर कर देते हैं और उस चीज का बड़ा बुरा रिजल्ट निकल के अपनी दुकान के ऊपर दिखता है और वो चीज होती है फोल्डिंग। आपको नहीं दिख रही है कि ये बॉर्डर वाली डिजाइन है या फिर इसके अंदर बूटे वाली डिजाइन है, बस लाल कलर आपको दिख रहा है। और उस फोल्डिंग का महत्व है। एक तो फोल्डिंग करना कैसे है वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप साड़ी का व्यापार कर रहे हो, अगर आप सूट का व्यापार कर रहे हो, अगर आप कुर्ती रेडीमेड का व्यापार कर रहे हो, आपको सबसे जरूरी चीज होती है कि फोल्डिंग आनी चाहिए उसकी। अगर वो नहीं आती तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर दोगे। इसी वीडियो के अंदर इसका महत्व भी बताऊंगा आपको और फोल्डिंग करी कैसे जाती है एक एक चीज की। क्योंकि जो घर में अपन फोल्डिंग करते हैं साड़ियां या फिर सूट अपन फोल्डिंग करते हैं और दुकान में जो करते हैं उन दोनों में रात दिन का अंतर होता है। ये काफी सारे जो लेडीज काम करते हैं, घर से काम करते हैं, या फिर जो छोटे दुकानदार जिन्होंने नया व्यापार कपड़े का स्टार्ट किया होता है उनको आइडिया नहीं होता है और वो इस चीज का वो सोचते हैं बस फोल्डिंग ही तो करनी है, तो अपने हिसाब से चद्दर जैसे समेट के उसको रख देते हैं। अब वो चीज का कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है इस वीडियो के अंदर आप जानोगे। इसका महत्व भी और करनी कैसी है वो भी मैं सिखाता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले बात करते हैं, जब भी नई आप कपड़े की दुकान चालू करते हो सबसे पहले आप माल खरीदते हो। अच्छा माल परचेज कर लिया, माल जैसे आपने हमारे यहाँ से परचेज कर लिया। नॉर्मली मैं इसी एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ कि मेरे यहाँ से आपने माल परचेज किया, मैंने ये पैकिंग दे दी आपको मीडियम रेट की साड़ियों के अंदर, चेन बैग भी दे दिया, सारी चीज दे दी, कलर चार्ट वगैरह इस टाइप से आपको पैकिंग मिल गई। अब उसके बाद आप ले जाके अपनी दुकान में इसको रैक करोगे, रैक वगैरह में इसको सजाओगे, जो डिजाइन है वो लगी हुई है उस तरीके से कलर चार्ट के हिसाब से आप इसको लगा लोगे। अब जो बात आएगी ना, एक बार साड़ी खुलेगी, अब कोई कस्टमर आएगा आपके पास में, अब सपोज कर लो कि भाई आपने उसमें से निकाल के पहली बार, क्योंकि नया नया माल लगाया, बहुत सुंदर अपनी दुकान दिख रही है क्योंकि अच्छी पैकिंग है, अच्छी फोल्डिंग है, सारी चीजें बहुत साफ सुथरी चीजें दिख रही है, बहुत साफ सुथरा माल दिखाई दे रहा है। अब कोई कस्टमर आया आपके पास में, आपने साड़ी खोली, अभी जैसे चेन बैग में से मान लो बाहर निकाल ली अपन ने और ये साड़ी होगी, अब अपने को खोल के दिखानी है। अब अधिकतर लोग गलती ये भी करते हैं कि उनको फोल्डिंग नहीं आती, इसलिए वो 80% साड़ी खोलने की वो करते नहीं है कि यार नहीं खोलूंगा तो वापस मेरे से फोल्ड कैसे होगी, इस डर के कारण वो साड़ी खोलते नहीं है। और नहीं खोलते तो 50% आपका कस्टमर वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होगा आपसे। अब बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रखा है आपकी दुकान से, आपके व्यक्तित्व से, तो एक अलग बात है, वो परचेज करके ले जाएगा। अदरवाइज साड़ी आपको ओपन करके दिखानी पड़ेगी क्योंकि पूरी डिजाइन और पूरा जो उसका कलर होते हैं और होते हैं, डिजाइनिंग होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो पूरी ओपन होने के बाद दिखाई देती है। अब ये साड़ी जैसे आपने कस्टमर के सामने ओपन कर, ये ओपन कर लिया आपने, साड़ी पूरा दिखा दिया, चलो ठीक है। ये पूरा साड़ी दिखाने के बाद में ये इस टाइप से कुछ आपके शाम के टाइम पे मान लो कि इस टाइप का कुछ आपके यहाँ पे ढेर लग गया कि भाई अब साड़ियां बिखरी हुई है, पूरे दिन से दिखाया हुआ है और अब मेरे को करनी है फोल्ड। अब बारी आती है फोल्ड की, क्योंकि अपन फोल्ड जानते नहीं, अभी नया काम था अपना, अपने को पता नहीं है, तो अपन नॉर्मली फोल्ड किस टाइप से करते हैं पहले वो बता देता हूँ। क्योंकि मैंने एक बात आपको बोली थी कि घर के अंदर और दुकान के अंदर फोल्डिंग का बिल्कुल अलग तरीका होता है, अपन घर वाला फॉलो नहीं कर सकते दुकान के अंदर। अब पहले आपका तरीका बता देता हूँ। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं और इस चीज को समझते भी नहीं है कि भाई अपने को दुकान में फोल्ड अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, तभी वो माल का आप रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर पाओगे। नॉर्मली दूल्हा जब शादी करने के लिए जाता है ना, तो शेरवानी पहननी पड़ती है उसको, अब वो लोअर टी शर्ट में अच्छा नहीं लगेगा, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते नहीं, समझते नहीं कि भाई ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कपड़े की दुकान आप चला रहे हो, एक बुरी फोल्डिंग आपकी पूरी दुकान का गेटअप बिगाड़ देती है, ये ध्यान रखिए। एक बुरी फोल्डिंग होती है ना, अपनी शुरुआत में जैसे नया अच्छा फोल्डिंग आया हुआ माल है, उसको लगाया, दुकान बहुत साफ सुथरी सुंदर दिखाई दे रही है क्योंकि एक जैसी फोल्डिंग उसकी हो रखी है। अब उसके बाद में जब एक बार बिखर जाता है, अपन ने इस टाइप से फोल्डिंग कर दी कुछ, देखिए जैसे ये पकड़ा, अपन जैसे घरों में चद्दर समेटते हैं उस हिसाब से इसकी साड़ी की फोल्डिंग कर देते हैं। भाई ये मेरे को तो बस फोल्ड करना है, इसको छोटा बनाना जितना हो। ये यहाँ से पकड़ा, इसके बाद सीधा जैसे ये पकड़ लिया अपन ने, एक आदमी साथ में बिठा रखा है, ये करे इसको, ये रखा, इसको एक और फोल्ड दे दिया, ये चादर है एक तरीके से, ये देखो पकड़, और ये करा एक और फोल्ड, और ये करके अपन ने इस टाइप से इसको रख दिया। अब ये नॉर्मली मैंने बहुत सारी रिटेल दुकानों में देखा है, इसी टाइप की फोल्डिंग होती है, फिर ले जाके इसको रैक में रख देते हैं। अब खुद को ही पता नहीं है कि इस लाल कलर के अंदर डिजाइन कौन सी है, ये कौन सी डिजाइन है, मैं क्या दिखाऊंगा कस्टमर को, है ना। कस्टमर मांग रहा है, मान लो कि मेरे को भाई इस टाइप के बॉर्डर वाली डिजाइन चाहिए, आपको नहीं दिख रही है कि ये बॉर्डर वाली डिजाइन है या फिर इसके अंदर बूटे वाली डिजाइन है, बस लाल कलर आपको दिख रहा है, और लाल कलर की तो और भी साड़ी आपके पास में होगी, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। और एक जैसा मैंने आपको बताया कि बुरी फोल्डिंग वो आपकी दुकान का पूरा गेटअप चेंज कर देती है, वो धीरे धीरे आपको खुद को
आपको है ना 5-7 दिन 10 दिन बाद वो माल पुराना लगने लग जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से फोल्ड होके नहीं पड़ा हुआ है। और इन चीजों का कभी भी आप अच्छे शोरूम में जाओ, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है आपके लिए इस चीज को समझने के लिए कि किसी अच्छे शोरूम के अंदर जाओ, आपको बहुत व्यवस्थित साड़ियां जो है वो फोल्ड हुई भी मिलेगी, एकदम जैसी उन्होंने खोली है वैसी की वैसी वो वापस पैक करके रखते हैं, चेन बैग लगा के रखते हैं, ताकि आपको जब खोले आपके सामने तो आपको लगे नया फ्रेश पीस मेरे सामने खुल रहा है, तो आपका इंप्रेशन वहां बढ़ जाता है। तो अपने को भी वही सारी चीजें फॉलो करनी है। अब फोल्डिंग करते कैसे हैं वो सीख लो आप, क्योंकि अधिकतर लोगों का भी दोष नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता है, वो इसी टाइप से फोल्डिंग करके रख देते हैं। अब नॉर्मल फोल्डिंग अपन जब वर्क की साड़ी की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्क में कोई भी साड़ी हो किसी भी डिजाइन की हो, फोल्डिंग का पैटर्न दुकान का एक ही होता है नॉर्मली। ये जैसे भाई आपको फटाफट करके दिखाएगा, ये थोड़ा प्रो है तो ये खड़ा खड़ा भी कर देगा, आप बैठ के कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा इसमें आपको। अभी जैसे ये साड़ी का ये एक साइड से आप पल्लू देख रहे हैं, ठीक है, ये पल्लू है, तो अपने को ये डिजाइन उल्टी पकड़नी है भाई, ये डिजाइन उल्टा पकड़ना है, पल्लू इस साइड से कर लेना है। अब एक कोना अपन पकड़ेंगे यहाँ पे, और लगभग एक हाथ जो होता है ना, लगभग 1 मीटर अपन पकड़ते हैं, या इतना अपन जैसे करते हैं, जैसे ये यहाँ से पकड़ के यहाँ तक की अपन ने ले ली, ये एक हाथ जितना हो गया, लगभग इतना अपन ने 1 मीटर जैसा पकड़ लो, चाहे एक हाथ जो आप कंफर्टेबल लगे उतना अपन ने पकड़ा। यहाँ से अपन वापस इसको फोल्ड करेंगे, इतना ऊपर डिजाइन आ रही है और अंदर जो है उसका बैक साइड जा रहा है साड़ी का। एक फोल्ड अपन फिर से करेंगे इधर, ठीक है, ये फिर से फोल्ड करेंगे जब तक इसका नहीं जाता। इससे साड़ी का जो लेंथ है ना, एक्चुअली जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मीटर 6 मीटर की साड़ी देते हैं, वो भी सामने आ जाती है, इससे वो भी सामने आ जाती है। लगभग अपन मीटर के हिसाब से नापते हैं। ये देखिए, ये मारा मैंने 5वां, ये मारा मैंने 6ठा मीटर, और ये आपका अलग से आ गया ब्लाउज। ये कंप्लीटली अब इस टाइप से होने के बाद में आप जैसे आप बैठ के बता दीजिए इस चीज। अब ये बैठे ऐसा अपन ने रखा, ब्लाउज को वापस इसके साथ में रखेंगे, पूरा फोल्डिंग प्रॉपर तरीके से देख लो। अब जो आपका पल्लू वाला साइड है ना, ये पल्लू वाला, इसको नहीं फोल्ड करना है, आप इसको बराबर रखेंगे, इस चीज को आधा फोल्ड करेंगे, जैसे इस टाइप से आधा फोल्ड करेंगे। अब उस चीज को इसके ऊपर ले आएंगे, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से फोल्ड हुआ, पकड़ेंगे, सीधा खड़ा करेंगे, सारी चीजें जो है ये लेवल में आ जाएगी, लेवल में आ जाएगी। इसको अंदर से सेट करेंगे हाथ से, बहुत इजी होता है। ये शुरू में मुश्किल जरूर लगेगा कि यार मतलब मेरे से कैसे होगा, लेकिन ये बहुत आसान हो जाएगा थोड़े टाइम पे। जब भी आप 5, 7, 10 दिन आप करोगे कंटिन्यू इस चीज को, शुरुआत में लेट होगा। अभी यार ये सनी भाई हमारे ये 10 मिनट के अंदर 15-20 साड़ी या उससे भी ज्यादा कर देते हैं फोल्ड, मतलब 10-15 सेकंड ही मैक्सिमम लेते हैं एक साड़ी के अंदर फोल्ड करने में। अब इस टाइप से आपने कर लिया सेट। अब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका, वो देख लीजिए। ये नीचे अपन ने साड़ी रखी हुई है, अब ये इधर वाला जो हिस्सा है उसको लेके जाएंगे वहां पे आधा। ये अंदर से कोई इश्यू नहीं होता, इस टाइप से किया और ये अपने सेट किया। अब ये जो साड़ी का पूरा आपका जिस टाइप का आपको गेटअप पहले मिला था उसी टाइप का आ गया। वापस इसमें चेन बैग डालने के बाद उसको वापस से अपनी रैक के अंदर सजा के रख सकते हैं। चीज कुछ भी बुरी नहीं लगेगी, आपकी दुकानदारी सेम जैसी नया माल आया था उस टाइम पे जैसी सजी संवरी लग रही थी उसी टाइप की वापस लगेगी। ये नॉर्मली ये फोल्डिंग ही होती है, ऐसी हमारी तरफ से मिलेगी, बस वो न्यू होगी तो यहाँ पे आपको उसके अंदर स्टिचेस वगैरह मिलेंगे ताकि उसका फोल्डिंग खुले नहीं। और उसके बाद में जब हो जाता है वो एक बार आप अपने ग्राहक के सामने खोल देते हो, ये इस हिसाब से कर सकते हो। अब इसका एक इजी वे और बता देता हूं, जैसे इसने भाई ने अभी खड़े होके बताया था आपको। एक चीज और पकड़ लो आपकी भाई, ये आपको बैठ के बता देगा। जैसे एक ये साड़ी है, क्योंकि आप नए हो तो खड़े रह के थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, तो बैठ के बहुत आसानी से कर सकते हो। एक बैठ के बता दे सनी। जैसे सेम आपको करनी है ये चीज कि साड़ी को उल्टा पकड़ लेना है पल्लू की तरफ से, ठीक है, उल्टा पकड़ना है, यानी कि डिजाइनिंग इस साइड में आपको उल्टा पकड़ना है। उल्टा पकड़ेंगे, एक साइड वो सेम वही रखना है, 1 मीटर जितना या 1 हाथ जितना, और यहां से ऐसे करते रहोगे आप। ये इधर से किया, इधर से किया। शुरुआत के अंदर एक जने की आप हेल्प भी ले सकते हो, अगर जैसे आपको ये चीज नहीं अकेले से नहीं हो पा रही है, मैनेज नहीं हो पा रही है, एक बार हेल्प ले सकते हो या धीरे धीरे सीख सकते हो। अगर टाइम लग रहा है, खराब हो रही है, फिर भी उसको करने की कोशिश करो, क्योंकि सीखते सीखते प्रैक्टिस से ही वो चीज परफेक्ट बनेगी अपनी। ये नीचे रखा, वापस से अपन इधर वाला फोल्ड करेंगे, पल्लू के साइड वाला नहीं, पल्लू के साइड वाला ऊपर आएगा पोर्शन, ये ऊपर आया पोर्शन, इसको रखा, मैनेज किया बीच में से, और वापस अब इसको उल्टा रखेंगे अपन। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि जैसे नॉर्मली होता है ना, इसको सही उल्टा कर दो, जैसे मैंने इसको उल्टा रखा है, पल्लू वाला साइड नीचे रखा है, आपने अगर ऐसे रखा इसको गलती से और ये फोल्ड यहाँ से करने की कोशिश करी और ये करी, तो ये आपका बैक साइड आ जाता है, इसमें पल्लू प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ से आपको पल्लू नहीं दिखाई देगा। इसी के अंदर अपन करते हैं, देखिए वापस जैसा होना चाहिए था, इसको घुमाते हैं वापस, ये जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इसको वापस फोल्ड करेंगे। अब इसको सीधी करेंगे, ये प्रॉपर आपको चारों तरफ से इसका पल्लू दिखाई देगा, मेंटेन साड़ी ये आपको दिखाई देने लगेगी। अब जैसे अगर किसी की आपको हेल्प लेनी हो ना बाय चांस, तो एक वापस में एक चीज बताता हूँ। अभी जैसे आपको मान लो कि भाई अकेले नहीं हो आप, 2 जने हो, आपको हेल्प चाहिए, ये पकड़ा, एक साइड आपने पकड़ लिया, अब मैं 1 मीटर जितना पकड़ूंगा यहाँ से, बस ये पकड़ के रखूंगा, ये इसको दे दूंगा, फिर ये आगे जाऊंगा, ये इसको दे दूंगा। ये बहुत ईजी होता है, ये अगर आप 2 जने हैं तो आप बहुत ईजिली इस चीज को कर पाएंगे। ये दिया,
ये दिया जैसे मैंने शुरू में बताया था, और ये वापस आ गया इसका ब्लाउज। अब ये फोल्ड कर लेगा, अपन दूसरी साड़ी ले लेंगे। तो ये इजी तरीका होता है फोल्ड करने का, और ये तरीके रखने पड़ते हैं तभी वो अपनी दुकानदारी साफ सुथरी दिखाई देती है। अब ये तो मैंने बात कर ली वर्क साड़ी की। सारी वर्क साड़ियाँ आप इसी टाइप से फोल्ड कर सकते हैं, ऐसी ही फोल्डिंग आपको मिलेगी, तो आप भी वैसे ही वापस कर सकते हैं उसको ईजिली। ये आपको बेहतर होगा कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे आप इसको फॉलो भी कर ले, वीडियो सेव करके रख ले, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो क्लिप काट के रख ले अपने पास में, ताकि आप उसको बार बार देख के एक बार सीख सके। अब इसके बाद आती है प्रिंट साड़ी, जो डेली वेयर में अपने साड़ी आती है। इसको भी लोग ऐसा बुरी तरीके से जैसे चद्दर तौलिए समेट के नहीं रखते घर में, उस तरीके से समेट के रख देते हैं, तो उसका गेटअप नहीं मिल पाता है पूरा। अभी जैसे इसकी छोटी फोल्डिंग होती है, इसकी उस हिसाब की नहीं होती है। अब जैसे ये प्रिंट के अंदर तरीका सेम वही है कि किस टाइप से आपको ये प्रिंट फोल्ड करनी है। ये डेली वेयर की जो साड़ियाँ आती है, लेकिन इसके अंदर इसकी थोड़ी सी छोटी फोल्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये साइज लेंगे अपन। उसमें जैसे अपन ने पूरा एक हाथ 1 मीटर जितना लिया, इसमें 70-80 सेंटीमीटर जितना लेंगे। आगे इसका बताऊंगा मैं कि क्यों मैंने छोटी ली। अभी जैसे ये पकड़ाया, सेम बाकी फोल्ड वैसे ही करना है जैसे वर्क का कर रहे हो आप। इसको मैं हेल्प कर देता हूँ ताकि वीडियो में आसानी से आपको दिख जाए, क्योंकि ये वर्क में मैंने प्रॉपर आपको प्रोसेस बता दिया है, दोनों तीनों टाइप से, बैठ के भी, खड़े होके भी, और 2 जने मिलके भी आप इसको कर सकते हो। ये किया, ये कर दिया फोल्ड। अब ये अपने आप ले लेगा नीचे। अभी जैसे नीचे बैठे अपन ने, ये ब्लाउज अंदर आ जाएगा, इसके जो साइड में है वो अंदर ले लिया। ये अब करेंगे, देखिए थोड़ी छोटी फोल्ड, और 2 साइड से करेंगे इसको बराबर। अब ये पूरा फोल्ड करके अपन नीचे बैठे, इसको अपन आधा लेंगे, जैसे यहाँ तक, उसको भी यहाँ तक लेंगे आधा। अब इसको इस साइड से लेंगे, और ये कंप्लीट एक लाइन जैसे अपने छोटी फोल्ड बन जाएगी। अब जैसे ये इस टाइप की साड़ी, इसमें पूरा गेटअप आ जाता है। यहाँ हमने स्टिचेस लगा रखे हैं, ये यहाँ पे ऐसा किया आपने, ये डबल फोल्ड करेंगे और ये किया। अब इस साइज का आपको पॉलीथीन मिलेगी, जो हमारे यहाँ पे पैकिंग आती है वो इसी साइज की पॉलीथीन आएगी इन प्रिंटेड साड़ियों की। तो आपको इसी टाइप से करना है भाई। ये पूरा हुआ, इसके बाद में एक आधा फोल्ड लिया इधर, और उसके बाद आधा लिया इधर। ये हो गई फोल्ड इस टाइप से, ये फोल्ड हो गई पूरी। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया इस टाइप से। जैसे लॉन्ग होती है उसको आधा अपन ये सेट करेंगे, वापस देख लो, और इसके बाद में आधा इधर से फोल्ड कर देंगे। ये पूरा फोल्ड प्रॉपर तरीके से हो जाता है, और इसी साइज की पॉलीथीन भी आएगी, तो आपको उसमें एडजस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था साड़ी का पूरा प्रोसेस कि प्रिंट और वर्क आप किस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड का महत्व मैंने आपको बता दिया। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये बहुत जरूरी होता है दुकान के अंदर, क्योंकि ऊपर से आपकी डिजाइन दिखाई देगी। अब नॉर्मली ये जैसे हम लोग यहाँ पे पैकिंग करते हैं, ये इस टाइप की डिजाइनें हैं मान लो। अब ये अच्छे तरीके से फोल्ड हो रखी है, तब साड़ी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूरा वर्क इसका दिखाई दे रहा है कि भाई क्या साड़ी के अंदर होने वाला है। बॉर्डर पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। कलर चार्ट जो इसमें आने वाला है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ये जैसे ये पल्लू, इसका खूबसूरत पल्लू है, तो ये इसी टाइप से फोल्ड कर रखी है कि इसका पल्लू प्रॉपर दिखाई दे। 2 शेड में दोनों कलर भी दिखाई दे रहे हैं, और बॉर्डर भी इसका किस टाइप से वो पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये फोल्डिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो साड़ी का अपन कैसे प्रेजेंट करवा पाएंगे। अब बहुत से लोग गलती करते हैं, सूट के अंदर भी ऐसी गलती करते हैं। वो सूट में आया जैसे समेट दिया, गले पे वर्क है, अंदर कर दिया गले के वर्क को, ऊपर से ऐसे चद्दर जैसा लपेटा, और दुपट्टे ऊपर रख दिया। दुपट्टा भी समेटना नहीं आता, और बॉटम जो होती है वो ऊपर रख दी। वो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन दिखता है, अच्छा नहीं दिखेगा, कस्टमर आपका डिमांड नहीं करेगा उस चीज की। सूट में बता देता हूं किस टाइप से आपको फोल्ड करना चाहिए। अब जैसे सूट के अंदर कुछ पीसेस आपको मैं बता देता हूं कि फोल्ड किस टाइप से होता है सूट के अंदर। अभी नॉर्मली देखो, मैं ही बता देता हूं, इसमें लड़के पैकिंग में है शायद वहां पे सारे यहाँ के। तो अभी ये नॉर्मल एक सूट पकड़ेंगे अपन, एक ले लेते हैं दामन का, और एक ले लेंगे अपन गला वर्क का। जो गला वर्क आता है नॉर्मली अपन ने ये ले लिया, ये 2 सूट लिए अपन ने। अब इसमें 2 सूट आपके साथ में ले रहा हूं मैं। एक तो दामन पे वर्क, जिसमें दामन पे वर्क होगा, और एक होगा जिसमें गला वर्क, क्योंकि दोनों की फोल्डिंग होती एक जैसी है, लेकिन मैटर करता है कि गला बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, और उसको रखने का, दुपट्टा रखने का, सलवार रखने का, वो चीजें अपने को प्रॉपर पता होनी चाहिए। अब नॉर्मली जैसे ये दुपट्टा है, ये सलवार है, ये दुपट्टा है, इसको पहले साइड में रखते हैं, और ये आपका हो गया अनफोल्ड सूट। अभी ये पड़ा है, ठीक है, ये नॉर्मली पड़ा है। इसको लोग क्या करते हैं, दिखा दिया, उसके बाद ये पकड़ा, सूट पकड़ा, ये पहले करेंगे बीच में से ऐसे फोल्ड। ये लोग करते हैं जो, ठीक है, ये लोग करते हैं, मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये लोग करते हैं जो अपने को नहीं करना है। ये इस टाइप से डबल फोल्ड कर लिया बीच में से इसका, यहां से ये पटका, ये फिर ये पटका, ये किया। अब गला गायब हो गया इसका, कहाँ गया गला, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। और इसके ऊपर जो ये सलवार है अपनी, वो यहाँ रख दी,
और दुपट्टा यहाँ रख दिया और इसको इस टाइप से पॉलिथीन में डाल के रख दिया। अभी ये कैसे इंप्रेस करेगा आपके कस्टमर को यार, आपको खुद को समझना पड़ेगा। अपन एक छोटी लेवल की दुकानदारी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल चीजें होती है जो अपने को आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो सीखो इसको, दुकानदारी के चलते चलते सीखो। अपन ने चालू कर लिया, कोई गलती तो करी नहीं है अपन ने, नहीं आया अपने को, लेकिन सीख तो सकते हैं ना। ये चीजें ही होती है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाती है। ये रखा, अब वापस इसको मैं सिखाता हूं कि किस टाइप से आप इसको अच्छे से फोल्ड करना सीख सकते हैं। इसको पहले वापस खोलते हैं। अब सूट जैसे ये सामने आप दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको सबसे पहले अपन पकड़ेंगे उल्टा। गला आ गया नीचे की साइड में और ये बैक साइड आ गई, ये अपन ने रख दिया इसको, ठीक है। ये रख दिया अपन ने। सलवार और इसका दुपट्टा जो है वो साइड में रखते हैं। इसके बाद में ऊपर से एक हल्की सी फोल्ड होती है ऐसे, एक हल्की सी। अब ये फोल्ड मैंने क्यों किया, थोड़ा पास आओगे ना मैं बता देता हूँ कि जैसे ये गला वर्क की डिजाइन है, तो ये गला दोनों साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी वर्क है इधर भी वर्क है। अब अपने को इसका एग्जैक्ट सेंटर पता चल गया कि भाई कहाँ पे इसका सेंटर होने वाला है, फोल्ड उसी हिसाब से अपन करेंगे। तो ये जाएगा नीचे और इसके बाद में जो अपन इसकी बॉटम होती है, सलवार होती है, इसका इस्तेमाल करेंगे। कई लोग जैसे इस हिसाब से अलग रखते हैं, वो भी आप रख सकते हो। और अगर आपको साथ में फोल्ड करना हो तो ये जैसे गला आपने सेंटर में लिया, मैं इजी वे बता रहा हूँ। एक पूरा सलवार इस पे खोल के भी होता है, आपके लिए जो इजी है वो मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा शुरुआत में माथाफोड़ी नहीं करनी पड़े। अब ये जो सेंटर है, ये अपन ने गले के सेंटर पर इसको रख दिया। ये जैसे ये गला आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ पे गला, इसको सेंटर पर रख दिया बिल्कुल। अब इसी से अपने को फोल्ड करना है। ये सबसे पहले अपन करेंगे हाफ फोल्ड यहाँ से यहाँ तक का, कि भाई ये इसके लेवल पे आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये फोल्ड हुआ। इसके बाद जो रहेगा वो ये पूरा फोल्ड कर देंगे, यानी ये इधर वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से पीछे होना चाहिए। जैसे मैंने किया, पहले ये करेंगे अपन हाफ फोल्ड इतना, ठीक है, और इसको ले जाएंगे मतलब पूरा, यानी कि ये लास्ट तक आ जाएगा, यहाँ तक ये फोल्ड करेंगे, यहाँ तक आ जाएगा। अब ये सेंटर हुआ, यहाँ से अपन इसको कर देंगे ये, यानी अब ये हिस्सा है ना, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ये फिर अजीब सा दिखता है। ये यहाँ रखेंगे सेंटर, मतलब कि ये पास में और इसके अंदर रहे। अब यहाँ से सूट पकड़ा, नीचे से अपन इस टाइप से सेट करेंगे इस चीज़ को और बराबर करेंगे इस चीज़ को कि भाई ये यहाँ से पूरा बराबर दिखे। अभी ये आ गया, अपन उल्टा फोल्ड कर दिया, गला नीचे की तरफ है। यहाँ से अपन जाएंगे आधा इतना, यहाँ तक ये फोल्ड हुआ सीधा सीधा आपका। इसके बाद जो करेंगे, ये बीच में से एक और फोल्ड करेंगे। अब ये चीज़ है कि ये आपको गला बिल्कुल सामने दिखाई देने लगेगा। इसी हिसाब से फोल्ड करके इसको रखना है। जैसे सूट करेंगे, इसका जो दुपट्टा रहता है, इसको फोल्ड करना बता देता हूँ। दुपट्टा भी आपको किस हिसाब से होना चाहिए। जैसे दुपट्टा भी आपने खोल के दिखाया, बिखर गया, इसको सेम जैसे अपन साड़ी कैसे करी थी अपन ने, ये छोटा है तो दो हाथ से हाथों हाथ हो जाता है। और ये जैसे बैक साइड में इसको कर लेना, उल्टा अपन पकड़ेंगे। पहले जैसे अपन चादर समेटते हैं उस हिसाब से दो साइड को बराबर फोल्ड कर लेंगे, इसमें बराबर फोल्ड। ये हो गया पूरा बराबर फोल्ड इस टाइप से, ठीक है, इक्वल हो गया। अब इसके बाद इसको रखेंगे सीधा ऐसे नॉर्मल, एक और फोल्ड कर देंगे इसका बराबर बराबर, ये आ गया इस हिसाब से, ठीक है। अब जो साड़ी में अपन ने किया था वही अपने को यहाँ करना है। पल्लू वाला साइड अलग रखना है, इसको पहले यहाँ रखेंगे और इसको रखेंगे यहाँ, ठीक है। और इसको खड़ा करके ये किया सेट, और ये उल्टा रखा, एक साइड यहाँ आधी लगाई अपन ने और दूसरी साइड ये। तो ये इस टाइप से अपना ये दुपट्टा सेट हो गया। अब इसके अंदर दुपट्टा डाल देते हैं, खोलते हैं तो भी अच्छा लगता है कि भाई इस हिसाब से अब आपका सूट पूरा सेट हो गया है। ना तो ये बिखरा बिखरा दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा, सलवार भी इसके अंदर है, दुपट्टा भी इसके अंदर है और एक कंप्लीट तरीके से दिखाई देने लग गया। अब इसी टाइप से जो दामन के सूट आते हैं जिनमें दामन पे वर्क होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नॉर्मली अपन ने ओपन किया दामन वाला सूट, बहुत ईजी है। वापस वही फोल्ड करना है जो अपन ने पहले किया था, ठीक है। उल्टा अपन करेंगे इसको, जैसे ये सीधी साइड थी इसकी, ठीक है, ये सीधी साइड थी, इसको अपन उल्टा पकड़ेंगे, डिजाइन चली जाएगी नीचे की तरफ। अब इसके बाद में ये नॉर्मली अपन पकड़ेंगे कि भाई अपने को जैसे जो मैंने उस टाइम फोल्ड किया था इस टाइप से गले पे, वो इसमें नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपने इसमें गले की डिजाइन है नहीं तो सेंटर का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अपने फिर भी सेंटर पकड़ के चलेंगे, थोड़ा सा ये फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा इधर फोल्ड जैसे मैंने आपको बताया था, और ये फिर इस टाइप से, ये इससे पीछे रहना चाहिए। अब ये वाला साइड इधर भी ले सकते हो, ये वाला साइड इधर भी, जैसा आपको ठीक लगे। ये बीच में से अपन इसको वापस सेंटर करेंगे, यहाँ से पकड़ के सीधा करेंगे, ये चीज़ पकड़ेंगे। अब इसकी जो बॉटम है इसको अपन यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे अपन ने बीच में कहीं पे भी रख दो, आपको जहाँ अच्छी लगे वहाँ बॉटम रख सकते हो। ऐसा रखा, इसको करेंगे आधा फोल्ड एक बार अपन, ये इस हिसाब से जैसा पहले के वीडियो में मैंने दिखाया था। अब जो दुपट्टा आपको सिखाया था वो जैसे ये फोल्ड हुआ हुआ पड़ा है अभी, ठीक है, तो इसको भी अपन इसी हिसाब से किया और ये बीच में रख दिया।
और यहाँ से अपन वापस इसको फोल्ड करेंगे, जो इसका दामन आएगा वो बस ये खूबसूरत सा दामन सेट हो जाए यहाँ पे। ये देखिए, ये इस हिसाब से पूरा आ जाएगा, कंप्लीट सूट दिखेगा, अच्छा सूट दिखेगा। जैसे ये दामन का हो गया, ये गले का हो गया, जिसमें डिजाइनिंग पूरी दिखे और चमकती हो। क्योंकि डिजाइन है अच्छी तो फिर वो सामने से दिखनी चाहिए, तभी वो दुकान के अंदर दिखेगी और कस्टमर उसकी पहचान भी करेगा। अदरवाइज आड़े टेढ़े समेट रखे हैं, कैसे भी समेट रखे हैं, डिजाइन अंदर दब रही है, उन चीजों का रिजल्ट इतना बेहतर नहीं आता है। ये चीज करनी स्टार्ट करो अपनी दुकानदारी में, और फर्क खुद आप नोटिस करोगे कि कितना फर्क पड़ता है इन चीजों से। नया माल लाते हैं, एक्साइटमेंट में उसको अच्छा सा लगाते हैं, खोल देते हैं, फिर फोल्ड होता नहीं है और फिर आड़े टेढ़े तरीके से करके रख देते हैं, तो उनका रिजल्ट कैसे मिलेगा? वो दुकानदारी खुद को ही अपने को पुरानी पुरानी दिखेगी, तो अपन कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे करेंगे? तो ये तरीके होते हैं, ये दुकानदारी का हिस्सा है, कपड़ा व्यापार का हिस्सा है। इसको इसी टाइप से आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी आपकी दुकानदारी आपको रिजल्ट देगी जैसा आप चाहते हो वैसे। बस ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको मैं सिखाया कि ये फोल्ड कैसे करते हैं और फोल्डिंग का महत्व कितना है। उम्मीद करूंगा वीडियो टॉपिक दोनों आपको अच्छे लगे होंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।